कदम अध्यात्म की ओर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक दर्पण में और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बरेली नाथ नगरी के सातों नाथों के हम आपको दर्शन कराएंगे, तो चलिए सात नाथ की श्रृंखला में आपको लिए चलते हैं बरेली के एक और नाथ के दर्शन के लिए। आध्यात्मिक दर्पण की यात्रा आप पहुंची है नाथ नगरी के पशुपतिनाथ मंदिर में, या यूं कहें जगमोहनेश्वर नाथ जी के मंदिर में। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि 108 शिवलिंगों का पावन धाम है। इस मंदिर के बारे में विशेष बात यह है कि यहाँ एक शिवलिंग स्वयं कैलाश पर्वत से लेकर मानसरोवर तक की यात्रा करके लाया गया है और वह आज भी इसी ही जगह विराजमान है। इस मंदिर को प्रकृति ने पूरी तरह घेर रखा है। यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु और पक्षी सहजता से एक दूसरे के साथ रहते हैं। वह न केवल रहते हैं बल्कि भगवान शिव की आराधना भी करते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर के। शिव की नगरी बरेली, जहां 7 पवित्र नाथ मंदिरों में गूंजता है शिव का नाम। आज नाथ नगरी की इस श्रृंखला में हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे दिव्य स्थान पर जहां भगवान शिव पशुपति रूप में विराजमान है। यह है श्री पशुपतिनाथ मंदिर बरेली। पीलीभीत बाईपास स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर यूं तो ज्यादा पुराना नहीं है, मगर यहाँ के प्रसिद्ध नाथ मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर बनवाया गया है। इस मंदिर का निर्माण समाज सेवक जगमोहन सिंह ने लगभग अब से 22 वर्ष पूर्व करवाया था। इस मंदिर की अपनी एक अलग सुंदरता है। परिसर के बीचों बीच एक तालाब के मध्य पशुपतिनाथ जी भी स्थापित हैं। यहाँ बड़े शिवलिंग के साथ ही छोटे छोटे 108 शिवलिंग हैं। यहाँ के पुजारी सुशील शास्त्री जी ने हमें बताया कि शिवरात्रि और सावन में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन और दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो आपकी अवश्य पूर्ण होती है। आज हम पशुपतिनाथ मंदिर में हैं। यहाँ की क्या मान्यता है, यहाँ के जो 108 शिवलिंग हैं और यहाँ का जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया है वो नेपाल के मंदिरों से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो इसको मतलब किस उसमें बनाया गया है? मैं जगमोहन सिंह इस मंदिर पशुपतिनाथ जी का संस्थापक भी हूँ। पहले मैं पशुपतिनाथ जी की उपासना करता था और मैं 108 मंदिर बनाने का संकल्प में था, किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाए, इसलिए 108 मंदिरों शिवलिंग की यहाँ स्थापना कर दी गई। यहाँ पंचमुखी भगवान की पूजा होती है पशुपतिनाथ जी की, और प्रतिदिन पूरे वर्ष रुद्र महाभिषेक होता है। और यहाँ की यज्ञशाला भी है। और कैलाश 93 में कैलाश मानसरोवर गया था, वहाँ से जल और पत्थर लाया, जो स्टोन्स लाया था उसको लोकल मिला के कैलाश पर्वत की स्थापना की और वहाँ 1101 नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी स्थापना की गई। यहाँ शनिदेव की और भैरव जी की सभी के विग्रह स्थापित हैं अंदर, और चारों तरफ नवग्रह के सभी पौधे हैं और लगभग 30-35 प्रकार की औषधियों के पेड़ भी यहाँ उपलब्ध हैं। जो मंदिर है इसकी मान्यता है कि यहाँ पे एक धागा बांधा जाता है और महादेव जो है हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसकी क्या मान्यता है यहाँ पे? मान्यता जो इंसान अपने मन में कामना लेके आते हैं उसको रखते हैं और बांधते हैं, अब जब पूर्ण हो जाते हैं तो खोलने आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। पन्नी जो होती है वही बांध देते हैं। पहले धागा होता था, धागा खुलाता नहीं, इसलिए मन्नत के लिए मांगते हैं। अच्छा जी क्या है, मतलब सारी बंधी हुई है ये? हाँ, तो लोगों की मन्नत पूरी जाती है। मान्यता तो यह है कि जैसे गांठ बांध दी आपने, अपना लाए गांठ बांध दी, मन्नत पूरी हो गई तो गांठ खोलने आइए।
अब नहीं रहती है तो आदमी इसी में गांठ बन जाता है, तो अपने खोलनी पड़ती है इसके मन्नत की। और प्राचीन काल से चली आ रही है ये तो। हाँ, गांठ खोलनी पड़ती है। जी जी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा अमित शर्मा। शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, बोल हर हर महादेव, पार्वती जय। दर्शकों, तो पशुपतिनाथ मंदिर की यह पवित्र यात्रा हमें सिखाती है कि जब संकल्प दृढ़ हो और भाव शुद्ध हो तो सृष्टि स्वयं सहायता करती है। यह मंदिर न केवल शिव भक्तों का केंद्र है बल्कि पंच तत्वों की ऊर्जा का संगम भी है। तो दर्शकों, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण, क्योंकि हम कराएंगे आपको हर रोज नए मंदिर, नए तीर्थ और नई आध्यात्मिक यात्रा का सफर। तो आध्यात्मिकता के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आध्यात्मिक दर्पण। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई स्टोरी या कहानी या कोई भी आपकी न्यूज हमारे इस आध्यात्मिक दर्पण चैनल पर प्रसारित की जाए तो आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।